मूवी में जाना है, रिकॉर्ड है नहीं। रात का घट थी पूरी व्यक्ति थी देखा रही तबीयत ॾाढी ख़राब थी वई हुई। अस्पताल हल देखा रही न तबीयत ख़राब थी तो भाई अस्पताल हल देखा रही थी छा प्रॉब्लम आ तबीयत ख़राब थी Which article of Indian Constitution deal with the stability of the state? That was Article 300. Arrange the following करना है। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। पहला है प्रेजेंटेशन, देन आएगा जनरल डिस्कशन, देन आएगा वोटिंग ऑन डिमांड्स, देन आएगा अप्रोप्रिएशन बिल, देन फाइनेंस बिल। पार्लियामेंट इज द चीफ सिटाइडल टू डिलीगेशन ऑफ पावर। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। अपेलवी की रिपोर्ट में कहा गया है। द पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर द एडमिशन वॉज अपॉइंटेड बाय। फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी 1967 में। द फर्स्ट कमिटी टू रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बड्समैन वॉज। फिफ्थ का आ जाएगा संधानम कमेटी। द टेक्निक सिटीजन कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। सिक्स का आंसर आ जाएगा डी। इलेक्शन पब्लिक ओपिनियन प्रेशर ग्रुप एडवाइजरी कमेटी एंड रिकॉल। द चेयरमैन ऑफ दिस फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज फ्रॉम द मेंबर रूलिंग पार्टी। सेवंथ का आंसर आ जाएगा सी एस्टीमेट कमेटी। विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मली डिस्क्राइब डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एथ का आंसर आ जाएगा बी। जीरो ओवर इज नॉट ए फॉर्मली which is following to not a tool execution control over the public administration. Ninth is B line agency. The judicial control administration act emanate from the doctrine of 10th का आ जाएगा सी rule of law.
which is not correctly matched. 11th का आंसर आ जाएगा सी, पार्लियामेंट्री कमिश्नर 1969 में not correctly matched. The committee on the public undertaking was set up. 12th का आंसर आ जाएगा सी, that is Krishna Menon committee. The first country to world introduce right to information is Sweden, which is following exclusively committee of the lower house. 14th का आंसर है डी, that was the estimate committee, which is following calls the attention ministry towards matter of the public importance. So 15th का आंसर है बी, कॉलिंग अटेंशन नोटिस. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप बाय. 16th का आंसर है डी, संथानम कमेटी. द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता वॉज क्रिएटेड बाय. 17th का आंसर है डी, महाराष्ट्र में सबसे पहले. विच इज़ फॉलोइंग नॉट ए फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और द एडमिनिस्ट्रेशन. 18th का आंसर आ जाएगा डी, प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट देयर. The institution of Lokayukta was 19 is D. 71 in the context of judicial control or the administration. Malfeasance का मतलब क्या होता है? That is abuse of authority is known as the malfeasance. Which one of the following not a mean of executive control or the administration? 21 is D, that is statutory appeal is not the executive control over the administration. The correct statement about the 0 over includes. 22 is B. B is the meaning of 0 over, that was 3 and 4. During the time matters are raised without the prior notice, it is time immediately following question over in both the House of Parliament. Okay, which is following is the citizen control or the parliament. 24 का आंसर है सी, that is प्रेशर ग्रुप है, देन रिकॉल है, देन इलेक्शन है, एडवाइजरी कमेटी. स्टेटरी अपील नहीं आएगा. विच इज़ फॉलोइंग नॉट करेक्टली मेज्ड. सो 23 का आंसर आ जाएगा बी, स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट 1942 में नहीं आया था. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉलिंग अटेंशन नोटिस है. 25 का आ जाएगा डी, इट डिवाइस कॉलिंग अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू द मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. इट्स मेन पर्पस इज सीक्स टू अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेंसस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. It is an Indian innovation in the parliamentary protection since 1952. That's not true. It is not mentioned in the rules of the business. That's not true. The most effective means of citizen control or administration is. 26 का आंसर आ जाएगा डी, that is public opinion. The general principle of constitution. 27 का आंसर आ जाएगा डी, that is rule of law है. The recommendation of संतानम कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है. 28 का आंसर आ जाएगा डी. डी का मतलब आ जाएगा amendment of the article 311, then amendment of the Indian Penal Code, then Central Vigilance Commission, Defense Indian, and establishment of ombudsman type of institution. Which is following are the true adjournment motion. So 99 का आंसर आ जाएगा 1, 1, 2, 4 and 5. The Rajya Sabha can make use of this procedure. That's not true about adjournment. Which is following incorrect about the jurisdiction of Supreme Court and High Court. 30 का आंसर है बी, High Court can issue writ not only for the purpose of enforcement of fundamental right but also the any other purpose, whereas Supreme Court can issue writ only for purpose of enforcement of fundamental right. That's not true. Supreme Court can issue writ only case of appeal, whereas the High Court can only when the party directly approach it. High Court can issue writ injunction, whereas the Supreme Court cannot. Supreme Court स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट दिस. तो फोर्थ वाला करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है. इन द पार्लियामेंट लाइक सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू इट नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट फंड बट ऑल्सो एनी अदर पर्पस. तो ये रॉन्ग है. इन द पार्लियामेंट्री कंट्री लाइक इंडिया द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड एंड द रिस्ट्रिक्टेड इफेक्टिवली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. सो 31 का आंसर आ जाएगा डी. डी का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेराइटी, frequent guillotine size of legislation, member of legislation layman and the financial committee do post-mortem work. Which is following mean judicial control or the administration. So 32 का आंसर है बी, 1, 2 and 4. एंड रूल ऑफ लॉ इसमें नहीं आएगा, जुडिशल कंट्रोल में जोइंट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा. स्टैट्यूटरी अपील आएगा, जुडिशल रिव्यू आएगा एंड सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट आएगा. विच इज़ फॉलोइंग रिट इज़ नॉट स्पेशली प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 33 का आंसर आ जाएगा डी, इंजेक्शन इज़ नॉट प्रोवाइडेड. नो कॉन्फिडेंस मोशन. 34 का आंसर आ जाएगा डी, 50 मेंबर. विच इज़ फॉलोइंग नॉट द मीन ऑफ जुडिशल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन. 35 का आंसर आ जाएगा डी, 2, 4 and 5. डेलीगेशन, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एंड लैक ऑफ जुडिक्शन. रिट इसमें नहीं आएगा. क्रिमिनल एंड सिविल, सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल भी नहीं आएगा. PHFLB इंडियन सिस्टम पार्लियामेंट्री कंट्रोल और द एडमिनिस्ट्रेशन. 36 का आंसर आ जाएगा डी.
विच इज़ फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन. 37 का आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द डी. It is interventive to the place only when it is sought by the affected person. It is post-mortem control. Statute limitations. An error of fact finding नहीं आएगा. Technical nature of the advertising, which is following staff agency use executive to control over the administration. 38 का आंसर आ जाएगा डी. 1, 2 and 4. कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्लानिंग कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें नहीं आएगा. कंट्रोल और द एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव टू कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑडिटर जनरल भी नहीं आएगा. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. 39 का आ जाएगा सी. इट रिसीव कंप्लेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन. येस. इट सर्टेनली सब्स्टिट्यूट फॉर एन एम्बेसमेंट. नो. फंक्शन सर्टेन केसेस ओवरलेप द यूपीएससी. दैट्स नॉट ट्रू. It was set up recommendation of the ARC. That's not true. So 1, 2 and 4 is not true. Function certain case overlap with the UPSC. That's true, but 1, 2 and 4 is not correct. Certainly substitute for the ombudsman. According to the Administrative Reform Commission, लोकपाल आर which is following features होते हैं इसमें. तो 40 का आंसर है D, 2 and 4. Their appointment should be far as possible non-political होना चाहिए, and they should not look forward to any benefits from the executive. द संथानम कमेटी 1964. 41 का आंसर आ जाएगा डी. दैट वाज 1962 में आई थी. सॉरी. विच इज़ फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द अनस्टेयर्ड क्वेश्चन. सो 42 का आंसर है सी. 1 and 2. इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द एस्टरिंग मार्क एंड दैट इज़ अनस्टेयर्ड क्वेश्चन. ठीक है, विच इज़ इनकरेक्ट. तो स्टेयर्ड में होता है ना. आंसर टू सच क्वेश्चन इज गिवन ओरली. तो स्टेयर्ड का ओरली देते हैं, अनस्टेयर्ड का नहीं. In the context of judicial control or administration, misfeasance stand for. 43 का है बी. दैट इज़ एरर ऑफ लॉ. मिसफीसेंस का मतलब होता है एरर ऑफ लॉ. मालफीसेंस का मतलब अथॉरिटी के अंदर, और मिसफीसेंस मतलब एरर ऑफ लॉ. दैट लीस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है 44 का आंसर आ जाएगा डी. दैट वाज अपील टू पब्लिक ओपिनियन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. तो 45 जो है क्वेश्चन नंबर, दैट इज सी. 1978 में. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल कंट्रोल और द एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. 46 का आंसर है सी. दैट वाज टू सेफगार्ड द राइट एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन. Now assertion region है. According to the Appleby, the power needs to which of the worst shortcoming Indian administration to him the parliament reluctant to the delegate power in the detailed disclosure ministry delegations powers disclosure. That is a. The writ jurisdiction of the Supreme Court, High Court are same, and both the Supreme Court and High Court can issue the writ of habeas corpus mandamus and the prohibition certificate and quo warranto. 48 is D. That is not true. In democracy, the ultimate responsibility in the people and the democratic government is based on principle of popular sovereignty. A. The public administration is subject to judicial control. Any illegal administration act can be challenged in the court of law. That is 50 का A. Democratic administration mean much more than the election. The representative who makes the policy. It ensures the people participation in the administrative process. 51 का A. The finance ministry exercise financial control or the administration. It is responsible for the formulation execution of the budget. 52 का A. Now public administration influenced by the pressure group and their activity are always legitimate. 53 का जगह C. Legislative control of the administration in the parliamentary system is different from the presidential system. An important feature democratic government is the legislative control of the administration. 54 का जगह B. Judicial control or administration emanate the principle of judicial review, and judicial review means the power of court to declare the law order government as invalid if they are against the constitution. 55 का जगह D. 56 का भी डी है. नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल. बजट में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है. मैंडेमस इज द जुडिशियल कंट्रोल एंड लोकायुक्ता इज द सिटीजन कंट्रोल. नाउ 57 का आंसर आ जाएगा डी. रूल ऑफ लॉ 3214. रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में था. जुडिशियल रिव्यू जो था यूएसए में था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट फ्रांस में था. पेकुलर सिस्टम जो था रशिया में था. नाउ नेक्स्ट वन इज 58 का आंसर आ जाएगा बी का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस 1953 में. कॉलिंग अटेंशन मोशन 58 का आंसर आ जाएगा बी का मतलब है कॉलिंग अटेंशन मोशन. 54 में 0 ओवर जो था 62 में, एंड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 64 में थी. 59 का आंसर आ जाएगा सी. दैट वाज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 59 का क्या आ जाएगा सी.
दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट. लोकायुक्ता जो बना था स्टेटरी है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री. एंड द हाई कोर्ट जो था दैट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल था. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो था दैट वाज रिजोल्यूशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री से बना था. क्वेश्चन नंबर 60 का आ जाएगा सी. आई ऑलवेज कंसिडर दैट क्वेश्चन टाइम इन द हाउस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रियल डेमोक्रेसी. सो 60 का आंसर सी है. दैट इज अर्ल एटली ने कहा था. Anybody who have worked in the civil service department would agree with me that if there is one major thing which leads civil servant to excessively cautious, timid and careful. बी का आंसर आ जाएगा यू गेटशेल ने कहा था. पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर, ये तो लॉर्ड एक्टन का था. पावर इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिक्वायर्ड कंट्रोल. और डी का आंसर जो था दैट वाज एल.डी. वाइट ने कहा था. ठीक है. 61 का आंसर है डी. तो डी का 24132 Mandamus we command. 24 habeas corpus you may have the body. Quo warranto what authority. And certiorari we command. Certified to be certified. 62 का आंसर आ जाएगा ए. जुडिशियल कंट्रोल मीन्स स्टेटूटरी अपील. लेजिस्लेटिव कंट्रोल मतलब इंटरप्रिटेशन. सिटीजन कंट्रोल मतलब रिकॉल करना. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब होता है अपील टू द पब्लिक ओपिनियन. 63 का आंसर आ जाएगा बी. पार्लियामेंट्री कमिश्नर का मतलब होता है ब्रिटेन. प्रोक्योरमेंट सिस्टम का मतलब यूएसए में. ऑम्बड्समैन इन द रशिया. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट दैट वाज इन द स्वीडन. 64 का आंसर आ जाएगा ए. न्यूजीलैंड दैट वाज 1962. फिनलैंड दैट वाज 99. डेनमार्क दैट वाज 1955. स्वीडन दैट वाज 1809. 65 का आंसर आ जाएगा सी. ब्रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट वाज 65 का आंसर आ जाएगा सी. With jurisdiction of the Supreme Court that was Article 32. Suit against the government that was the Article 300. With jurisdiction of the High Court that was 226. And the source of the power of the judicial review that was Article 13. तो ये हो गया पूरा complete.